आइए बच्चों, आज हम निदर्शन अनुसंधान क्या है और इसकी परिभाषा और इसके गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। निदर्शन रीति में समस्त समूह का एक अंश प्रतिनिधि के रूप में ले लिया जाता है तथा उसके अध्ययन से प्राप्त होने वाले निष्कर्ष समस्त समूह पर लागू किए जाते हैं। समस्त समूह जिससे कि न्यायादर्श लिया जाता है समग्र कहलाता है। जैसे एक पुस्तक में 500 पृष्ठ में कुल छपे हुए शब्दों की संख्या को गिनने के स्थान पर कुछ पृष्ठों के शब्दों को गिन लिया जाता है और उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाल लिया जाता है कि संपूर्ण पुस्तक में लगभग कितने शब्द हैं। यहाँ कुछ पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठों का प्रतिनिधित्व करेंगे। आइए देखते हैं सिम्पसन ने क्या कहा है। निदर्शन समग्र की इकाइयों का वह अंश होता है जो पूर्ण समग्र के रूप में अध्ययन हेतु चुना जाता है। आइए देखते हैं निदर्शन प्रणाली के गुण। पहला, समय की बचत। निदर्शन प्रणाली में थोड़ी सी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इससे समय की बचत होती है। दूसरा, धन की बचत। एक अनुसंधानकर्ता के लिए धन की आवश्यकता होती है। इस प्रणाली में कुछ ही इकाइयों का सर्वेक्षण किया जाता है, इसलिए पर्याप्त धन की बचत होती है। तीसरा, अधिक गहन अध्ययन। संगणना रीति में इकाइयों की संख्या अधिक होने के कारण गहन अध्ययन संभव नहीं हो सक पाता, लेकिन निदर्शन रीति की इकाइयों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है और इसलिए इस आंकड़ों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन और विवेचन किया जा सकता है। चौथा, निष्कर्षों की परिशुद्धता। निदर्शन रीति द्वारा एकत्र सूचना पर्याप्त सीमा तक शुद्ध होती है। यह निर्देश की सूचना उचित रीति से किया गया है तो उसके परिणाम पर्याप्त सीमा तक शुद्ध होते हैं। पांचवा, प्रबंध संबंधी सूचनाएं। निदर्शन प्रणाली की इकाइयों की संख्या कम होने के फलस्वरूप अनुसंधान का संगठन सरल रहता है। छठवां, संगणना पद्धति की सीमा। जब समग्र बहुत विशाल हो जिससे प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क स्थापित ना हो तो ऐसी दशा में निदर्शन प्रणाली एकमात्र विधि है जिसका उपयोग किया जा सकता है। धन्यवाद बच्चों।